मित्रों नमस्कार। शिव शिवा साधना चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों अक्सर एक प्रश्न आता है कि जो मंत्र जप किया जाए ये कब किया जाए, कैसे किया जाए, ये प्रश्न अक्सर आता है। सबसे पहले इसके विषय में हम ये बताना चाहेंगे कि जप करने का जो तरीका होता है अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हिसाब किताब से होता है। गृहस्थों के लिए, जो लोग गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, घर परिवार समाज में रह रहे हैं, उनको लिए जो सबसे अच्छा शास्त्र में समय बताया गया है ये प्रातः काल का बताया गया है, और अगर ब्रह्म मुहूर्त में हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा जो समय है वो सायंकाल बताया गया है। तो जो जप करना है वो प्रातः काल या सायंकाल के समय में करना है, जिसे गोधूली वेला कहते हैं। सूर्यास्त के समय का जो समय होता है इर्द गिर्द का, इस समय में जप करना है। इसके अतिरिक्त आपको मानसिक जप कभी भी कर सकते हैं, कितनी भी संख्या में कर सकते हैं और किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। जो जप आप काउंटिंग में करते हैं, गणना में करते हैं, गिनते हुए करते हैं, जैसे माला पे करते हैं या किसी अन्य तरीके से आप गिनते हैं, उस मंत्र जप के लिए जिसमें आप स्नान ध्यान करके बिल्कुल पवित्रता के साथ स्वच्छ वस्त्र पहनकर, स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर, और उसके बाद आप पूर्वाभिमुख, यदि प्रातःकाल करते हैं तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करना है, यदि सायंकाल करते हैं तो पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके करना है। यदि घर में कोई पूजा घर है या आप किसी देवालय में कर रहे हैं तो जिस तरफ पूजा घर हो, तो पूजा घर में जिधर आप प्रतिमा के सामने जप करते हैं या फोटो के सामने जप करते हैं उधर ही जप करना है। उसमें आपको पूरब या पश्चिम दिशा की तरफ करने का कोई भी नियम नहीं है। जब भी देवालय होता है तो हमेशा देव प्रतिमा के सामने ही जप किया जाता है, दिशा कोई भी हो। अक्सर करके दक्षिण मुख जप हमेशा निषेध बताया गया है, इसलिए दक्षिण मुख होकर के जप नहीं करना है। यदि कोई ऐसा मंदिर है कि दक्षिण मुख उस पर आपका पड़ रहा है फेस जप करते समय, तो देवालय होने के कारण उसका दोष कट जाता है, पर ऐसा बहुत ही कम होता है। तो हमेशा जब प्रातःकाल करें, सायंकाल करें। प्रातःकाल पूर्व दिशा की तरफ और सायंकाल पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके जप करना है। स्वच्छता के साथ करें और अपनी जो माला हो जिस पे आप जप करते हैं उस माला को पवित्रता के साथ रखें। बहुत सारे लोग तो माला को ढक कर जप करते हैं जिससे कि उसकी ऊर्जा नष्ट ना होने पाए। माला कभी भी ज़मीन पे नहीं छूनी चाहिए और आपके नाभि के नीचे के शरीर के किसी भी हिस्से पे टच नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। जब जो किया जाता है कई तरह से जप करते हैं, मन में जब किया जाता है, जब हमेशा इस तरीके से करें कि उसका जो मंत्र का जो आवाज़ है वो आपको भी स्पष्ट रूप से ना सुनाई पड़े या आपके बगल बैठे व्यक्ति को आप कौन सा मंत्र जप कर रहे हैं ये ना सुनाई पड़े। जितना ही शांत और जितना ही मन में जप होता है उतना ही अधिक जप के प्रभाव होते हैं। जब स्पष्ट करें, बिल्कुल शुद्धता के साथ करें और प्रतिदिन नियम पूर्वक करें। एक दिन जप किए, 4 दिन नहीं किए, या 4 दिन किए 2 दिन नहीं किए, इस तरीके के जप का लाभ नहीं मिल पाता है। प्रतिदिन एक नियत संख्या में जप करें। यदि आप प्रतिदिन 11 माला जप कर रहे हैं तो यानी 1100 की संख्या में जप कर रहे हैं तो प्रतिदिन 1100 ही करते रहें। उसको कभी घटा दें कभी बढ़ा दें, ऐसा ना करें। यदि किसी कारणवश ऐसा कभी हो जाता है कि कभी घट गया तो उसको आगे के दिन में कवर कर लें। और दूसरी चीज़ ये है कि अपनी दैनिक नियम में बनाए रहें। अशुद्धता के दिनों में जप नहीं करना है, और यदि जप करते हैं तो मानसिक अवस्था में जप करना है। मानसिक जो जप किया जाता है वो चलते फिरते भी कर सकते हैं, अपने किसी दैनिक कार्य को करते हुए कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। उसके लिए कोई नहाना या कोई साफ वस्त्र, जैसी भी अवस्था में है हर तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन ये मानसिक जप होगा, मन में ये जप होगा। इसमें आपके ओठ नहीं हिलेंगे, इसमें आपकी जीभें नहीं हिलेंगी, सिर्फ जो जप होगा हृदय में होगा, मन में होगा। तो ऐसे जप का बहुत बड़ा विधान है। इसलिए जो आप दैनिक जप जो गिन कर करते हैं सिर्फ उनको ही काउंटिंग करना है, वो सुबह शाम में करें। जो भी आपका उचित समय हो उस समय करें। कुछ व्यक्तियों को सुबह समय नहीं मिल पाता है, जल्दी उनको कॉलेज जाना रहता है या जल्दी उनको ऑफिस पे जाना रहता है, तो वो शाम को कर सकते हैं। यदि शाम को देर से आ रहे हैं तो वो रात में 9 बजे 10 बजे भी जप कर सकते हैं। जिस समय जप कर रहे हैं अपना वो दैनिक विधान बना लें कि प्रतिदिन उस समय पे उनको जप करना है। ऐसा करते रहने पर निश्चित तौर पर उनको लाभ मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको लाभ नहीं मिलेगा। जब भी शरीर को किसी चीज़ की आदत दे दी जाती है तो वो प्रक्रिया कंटिन्यू होने लगती है और शरीर के अंदर एक ऊर्जा जनरेट होने लगती है। जब आप मंत्र करते हैं
और जिसका ध्यान करके मंत्र करते हैं उसी व्यक्ति की या उसी देव की, उसी ईश्वर की, जिसका भी आप ध्यान करके जब करते हैं वैसी ऊर्जा आपके शरीर में जनरेट होती है, उत्पन्न होती है, और वही ऊर्जा आपके जीवन को विकसित करती है, प्रभावित करती है, आपके जीवन में आपकी कामनाओं को पूर्ण करती है। तो ये जितना अधिक जप होता है उतना ज़्यादा ही उस ऊर्जा का प्रभाव होता है और उतना ही अच्छा इसका परिणाम मिलता है। परिणाम कितने समय में मिलता है? अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग हिसाब से परिणाम मिलता है। हर व्यक्ति का शरीर अलग है, हर व्यक्ति का किस्मत अलग है, भाग्य अलग है, प्रारब्ध अलग है, कर्म अलग है, विचार अलग हैं और सबके करने के तरीके भी अलग अलग हैं, इसलिए सबको अलग अलग परिणाम मिलता है। एक नॉर्मल तरीके में एक एवरेज देखा जाए तो 6 महीने से लेकर के 1 साल से लेकर 1.5 साल के अंदर, मोटा मोटा 1 से 1.5 साल के अंदर किसी भी जप का शुभ फल मिलने लगता है। अगर बहुत बड़े रूप में आपको फल लेना है तो जप की संख्या ज़्यादा कीजिए और जो करिए नियम से करिए, पूरे के श्रद्धा विश्वास के साथ करिए तो बहुत ही अच्छा फल मिलता है। ग्रह शांति वगैरह के लिए बहुत कम समय में ही परिणाम आने लगता है। 40 दिनों से लेकर के 6 महीने में ही ग्रह के जो दिक्कतें होती हैं उनमें राहत होने लगती है। नया जब भाग्य डेवलप करने का, नया भविष्य डेवलप करने की जब बात होती है उसमें समय लगता है। उसका कारण ये है कि जब आपकी ऊर्जा आती है तो वो ऊर्जा आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, आपकी जो कामना, जिस कामना से आप जप कर रहे हैं उसको पूर्ण करने के लिए कुदरत को, वो चीज़ों को बनाना, तैयार करना, ऐसे लोगों से आपको जोड़ना, ये सारी प्रोसेस होते हैं कुदरत जो कि पूर्ण करती है। तो ये होने में काफ़ी समय लगता है। हर व्यक्ति का अलग अलग समय लग जाता है, इसलिए किसी ही व्यक्ति को जल्दी फ़ायदा होता है, किसी को देर से होता है, लेकिन जो विधान है वो यही है। इसी विधान से पूरी की पूरी सृष्टि चलती है। सूर्य की ऊर्जा से जो है आपके नवग्रह संचालित होते हैं, चंद्रमा भी सूर्य की ऊर्जा से ही चलता है और भी ग्रह सूर्य की ऊर्जा से चलते हैं। सूर्य की ऊर्जा से अन्य ग्रह में ऊर्जा आ जाती है, फिर उन सारी ऊर्जाओं से ही आपका जीवन चलता है। आपके किए हुए जो पूर्व जन्मों के कर्म हैं उन अलग अलग कर्मों से अलग अलग तरह के ग्रह आपको अलग अलग प्रभाव देते हैं। जो प्रभाव देते हैं ये भी ऊर्जा के ही रूप में देते हैं। यानी पूर्व जन्मों के कर्मों से इस जन्म को, यदि आप जो भी आपके जीवन में हो रहा है आप देख रहे हैं, तो इस जन्म का जो कर्म करेंगे उसका भी फल निश्चित ही मिलेगा। कर्म का फल निश्चित होता है, यही शास्त्र का विधान है और यही ज्योतिष का सिद्धांत है कि सिर्फ कर्म का फल होता है। अब आपको क्या कर्म करना है, कितना कर्म करना है, कब करना है, ये सारी बातें ही केवल जानकारी होनी चाहिए और उसकी तरफ आपको आगे बढ़ना होता है। आज के लिए इतना है, आगे फिर किसी अन्य राशि पर या अन्य किसी विषय पर चर्चा करेंगे। जय महादेव।